बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको अलसी के फ़वाइद और इसके इस्तेमाल का मुकम्मल और सही तरीका बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से फ़वाइद इसके हासिल कर सकते हैं। अलसी के बीज बहुत ही मशहूर हैं, मछली का मुतबादिल भी इनको हम कह सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो मछली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इसको इस्तेमाल करके मछली जैसे ताकतवर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब इसके जो अहम चीज़ होती है वो होती है इस्तेमाल का तरीका और इसका इस्तेमाल का वक्त, और इस्तेमाल से पहले इसको क्या क्या मराहल से इनको आपने गुजारना है, वो सारे आपको तफसील से इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। दोस्तों, अलसी के बीज विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है। इसके अलावा हड्डियों का जो भुरभुरापन है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले मवाद जो होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, किसी भी तरीके से पैदा हो सकता है। जिगर में इकट्ठा हो जाता है, बाज़ औक़ात आंतों में। इसके अलावा जो कैंसर है आंतों का, पेट का, किसी हिस्से का जिस्म के, उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। ये फ़ाइबर से भरपूर होता है और इसके अंदर जो फ़ाइबर्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो अपने साथ कैंसरस जो एजेंट्स होते हैं उनको जो जिस्म से ख़ारिज करते हैं। जिस्म के अंदर जो जहरीला मवाद पैदा हो गया हो तो उसको ख़ारिज करने के लिए अलसी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी मिकदार में होती है। इसके खाने से प्रोटीन की कमी जो है वो भी पूरी की जा सकती है। और भी बहुत से फ़वाइद हैं। इन सब फ़वाइद से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। अब इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है? इसके अगर आप देखें गौर से तो इसका छिलका बड़ा सख्त होता है। तो इसका सबसे आसान और बेहतरीन और जो सबसे मरगूब पसंदीदा तरीका है वो ये है कि आप इस अलसी को लें, इसको आप पहले भून लें। ऐसे किसी कढ़ाई वगैरह में इसको भून लें, आग पर, हल्की आंच पर, ज़्यादा आग नहीं डालनी, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल वगैरह, विटामिन वगैरह तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर हल्की आंच पर आपने इसको भून लेना है। भूनने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, पीस लेना है। पीस कर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको सही तरीके से मिलेंगे। वैसे अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में भिगो के, लेकिन ग्राउंड करके यानी इसको पीस कर इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन है। पीसने के बाद आप इसको जूस में, पानी में, दूध में, आटे में, सालन में मिलाकर जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। कोई इसमें कोई वो मुज़र असरात नहीं है इसके। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करते, वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो छिलका है ये बड़ा सख्त होता है। ये फिर थोड़ा सा आंतों वगैरह में थोड़ा सा मसाइल पैदा कर सकता है। लिहाजा बेहतर यही तरीका है कि आप इसको भून कर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फिर इसको इस्तेमाल करें। आटे में डालकर रोटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन पर छिड़क कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेना कब है, कोई इसकी टाइमिंग महसूस नहीं है। वैसे कोशिश क्या करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मगरिब से पहले पहले ले लिया करें, यानी मगरिब के खाने से पहले पहले, दोपहर को लें, सुबह को लें, खाने के बाद आप इसको लें। ज़्यादा मकदार नहीं लेनी, आधी चम्मच इस्तेमाल करें कुछ अरसे तक, फिर कुछ अरसे इसको आप छोड़ दें। तो इस तरीके से आप इसके भरपूर फ़ायद हासिल कर सकते हैं। ये भी इसकी एक अहम चीज़ ये भी है कि ये थोड़ी सी गर्म होती है, तो सर्दियों में इसको सही इस्तेमाल इसका भी किया जा सकता है। गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल इसको बिल्कुल नहीं करना आपने। जिस तरह आप मौसम ठंडा हो रहा है, सितंबर के बाद आप इसको मार्च तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्फे वक्फे से। ज़्यादा इसको वो भी नहीं बनाना भाई लगातार बस इस्तेमाल करते रहें। आप इसको फ़र्ज़ किया 15 दिन इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन आप इसको इस्तेमाल ना करें, फिर 15 दिन अगले इस्तेमाल करें। इस तरीके से बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।